आम लोगों को 1 अप्रैल से महंगाई का एक और झटका लगने वाला है। अब ग्राहकों को दवाओं के लिए ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। 1 अप्रैल 2023 से पेन किलर से लेकर एंटीबायोटिक और बुखार आदि की दवाओं के दाम में 12% तक का इजाफा होने जा रहा है। सरकार ने होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI में बदलाव के बाद इन दवाओं के दाम में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले का आम लोगों के जीवन पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही महंगाई से परेशान जनता के लिए ये एक और बड़ा झटका है। दवाओं के दाम तय करने वाले नियामक नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी NPPA ने इस बारे में बताया कि देश में थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स में बड़ा बदलाव आया है। ऐसे में इसका असर दवाओं के दाम पर पड़ा है और इस कारण कई कॉमन दवाइयों की कीमतों में 12.12% तक बढ़ोतरी होने जा रही है। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कुल 800 से ज्यादा एसेंशियल दवाओं के दाम में इजाफा किया गया है। इसमें पेन किलर, एंटीबायोटिक्स और दिल की बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां शामिल हैं। इससे पहले पिछले साल NPPA ने WPI को देखते हुए दवाओं के दाम में 10.7% का इजाफा किया था। अब आपको ये बताते हैं कि इसेंशियल दवाइयाँ कौन सी होती हैं। तो आप इसे सिंपल शब्दों में ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिन दवाइयों का यूज देश की ज्यादातर जनता करती है उसे आप इसेंशियल दवा कह सकते हैं। साल 2022 में एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट को अपडेट किया गया था। इसमें पैरासीटामोल के अलावा 384 दवाइयां और 1000 फॉर्मुलेशंस को शामिल किया गया है। साथ ही गैस और एसिडिटी के साथ साथ 24 दवाइयों को इस लिस्ट से हटाया भी गया था। अब ये जानते हैं कि किस आधार पर यह तय किया जाता है कि कौन सी मेडिसिन एसेंशियल मेडिसिन है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दवाइयों को इस लिस्ट में तभी शामिल किया जाता है जब वो ज्यादा इफेक्टिव होने के साथ साथ सेफ भी होती है और उसे खाते ही आराम मिल जाता है। इसके आधार पर इन्हें एसेंशियल मेडिसिन की नेशनल लिस्ट में शामिल किया जाता है। इन मेडिसिन को जनता की डिमांड और प्रोडक्ट की सप्लाई के आधार पर भी लिस्ट में शामिल किया जाता है। इस लिस्ट में उन दवाइयों को शामिल किया जाता है जो अधिकतर लोगों के काम में आती है। इन दवाओं का प्राइस सरकार के कंट्रोल में होता है। इन मेडिसिन की कंपनी एक साल में सिर्फ 10% ही दाम बढ़ा सकती है। इस लिस्ट में एंटी कैंसर की दवाएं भी शामिल है। दवाओं की कीमतों में ड्रग नियामक यानी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के द्वारा हर फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत यानी 1 अप्रैल को संशोधन किया जाता है। ये दाम पिछले साल के होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर ही तय होते हैं। दवा के दाम को तय करने के लिए ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 के क्लोज 16 के नियम को फॉलो करता है। इसके आधार पर ही हर नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में दवा की नई कीमतें लागू की जाती हैं। अब आपको ये बताते हैं कि आखिरकार ये दवाइयों की कीमतों में इजाफा हुआ क्यों है। तो दवाओं के दाम में बढ़ोतरी से उस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को तो राहत मिलेगी, क्योंकि पिछले कुछ समय से कच्चे माल जिसमें दवा बनाने का सामान, माल ढुलाई और प्लास्टिक व पैकेजिंग के सामान में इजाफा हुआ है। इससे लागत पर असर पड़ा है। दवाओं के दाम बढ़ने से इस इंडस्ट्री को राहत मिलेगी। साथ ही आपको ये बता दें कि दवा निर्माता कंपनियां लंबे समय से बढ़ती महंगाई को देखते हुए दवाओं के दाम को बढ़ाने की मांग कर रही थी और इस साल फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में दवाइयों की कीमतों में इजाफा कर भी दिया गया है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि NPPA के इस फैसले का सीधा असर आप लोगों के और हमारे मेडिकल बिल पर पड़ेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। आपका इस रिपोर्ट को लेकर क्या मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।